मैथ इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। 1.1 मैंने अपलोड कर दी थी, वहां आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स बेस्ड है प्राइम फैक्टर्स पे। एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है इस एक्सरसाइज में। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपने पीछे फॉर्मल क्लासेस में सीखा भी होगा कैसे निकालते हैं। तो बट हम यहाँ पे एक बारी दोबारा से करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमें इसकी प्रोडक्ट लिखनी है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो देखते हैं 140 को कैसे लिखते हैं। 140 सबसे पहले हमें ये छोटे से छोटे टेबल पे चलाना होता है। 2 पे आ रहा है ये 70, फिर 2 पे आ रहा है 35, फिर सीधा 5 पे आ रहा है 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 के क्या बन गए अपने प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आंसर रहेगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। 156 तो पहले ये 2 की टेबल पे आ रहा है क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 पे आ रहा है इवन नंबर है, 2 से 39 पे आएगा। फिर 3 की टेबल पे आ रहा है 13 पे, फिर 13 इज़ अ प्राइम नंबर तो वो उसी पे जाएगा सीधा। तो इसका हमारा बन के फ्रेंड्स प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। 3825 2 पे तो ये आएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में ओड नंबर है। हम 3 पे चेक करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 18 आता है ना 3 की टेबल पे, तो ये आएगा। 3825 के प्राइम फैक्टर्स तो ये 3 की टेबल पे आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 पे देखते हैं आता है 1 2 3, 3 7 10 और 5 15 तो आता है। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 के पे आता है 4 2 6 और 5 11 नहीं आता है, तो इसको 5 पे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 पे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर सीधा 17 पे। तो इसके 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए अपने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 5005 तो ये सीधा देखो 5 5 10 तो ये 3 की टेबल पे भी नहीं आता है, 2 पे भी नहीं आ रहा है क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, तो सीधा 5 की टेबल पे आएगा। 5 से 1 0 0 1। अब ये 7 की टेबल पे आएगा। 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये सीधा 11 की टेबल पे आता है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, फिर 13 के पे आता है। तो इसके बन गए अपने 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। ये गाइस ये फ्रेंड्स ये सीधा ना काफ़ी बड़ी उस पे आता है टेबल पे। ये सीधा 17 के टेबल पे आता है, तो इसको 17 पे करेंगे। 7 17 4 जा 68, फिर यहाँ पे हमारा बच गया 6 और 2 17 3 जा 51, फिर 11 बच गया और 9 17 7 जा 119। फिर ये उसके बाद 19 की टेबल पे आता है। 19 2 जा 38, 5 बच गया 5 7 19 3 जा 57, फिर ये सीधा 23 की टेबल पे ही आता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 17 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 23।
ये आंसर हो गया इसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई करके दिखाना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये एलसीएम और एचसीएफ तो फ्रेंड्स अलग अलग निकलता है और एलसीएम एक साथ निकलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम 26 एंड 91, इसके सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, तो हम वो करते हैं। तो देखिए, तो हम 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और 91 के कर लेते हैं। इधर 26 के करते हैं 2 की टेबल पे 13, 13 1 जा 13, और ये सीधा फ्रेंड्स जाता है 7 की टेबल पे, 7 से 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके 26 इधर डाल लेंगे और नीचे डाल लेंगे 91। 26 के बने हमारे 2 इंटू 13 और 91 के बने हैं 7 इंटू 13। तो इसमें जिसका पेयर बनता है वही एचसीएफ होता है। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 13, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका एक साथ निकालते हैं 26 91। तो ये दोनों पहले 2 की टेबल से शुरू करते हैं, 2 से जा रहा है ये 13 पे, 91 जाता नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा, फिर सीधा ये जा रहा है 7 की टेबल पे, 91 जाता है 13 नहीं जाता, 7 से ये 91 13 पे चला जाएगा। अब ये दोनों 13 की टेबल पे जाएंगे, 13 1 जा 13। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो एलसीएम फ्रेंड्स हमेशा एक साथ निकलता है और एचसीएफ को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करके उनमें जो कॉमन हो, अगर एक से ज़्यादा कॉमन हो तो उनमें से सिंगल डिजिट लेके उनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, वो एचसीएफ होता है 13। अब हमें क्वेश्चन में कहा है इन्होंने वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आओ देखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया है हमारा 182 इंटू एचसीएफ कितना आया था हमारा 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26 और ये है हमारा 91। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, ये बिल्कुल दोनों मैच करेंगी, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना। नाउ सेकेंड पार्ट 510 एंड 92, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, अभी हमने निकाला था 510 और यहाँ पे 92। 510 सबसे पहले 2 की टेबल पे आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर ये सीधा 3 की टेबल पे आ रहा है, अब 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर ये सीधा 5 की टेबल पे आ रहा है, 5 1 जा 5 और 17, फिर 17 की पे ही आता है 1। अब ये 2 से ये 46 पे आएगा, 2 से फिर ये 23 पे आएगा, फिर 23 तो किसी पे नहीं आता, 23 1 जा 23। तो इसके क्या बन गए अपने प्राइम फैक्टर 510 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के बन गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में है, जो ओनली 2, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ रहेगा 2। एचसीएफ का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बताया था मैंने आपको, वो एक साथ निकलता है 510 एंड 92 का। तो ये दोनों पहले 2 की टेबल पे जा रहे हैं, ये 255 पे और ये 46 पे। फिर ये जा रहा है 2 की पे, ये नहीं जाता, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, और ये 23 पे। अब ये 5 की टेबल पे जा रहा है, 5 5 जा 21, 5 1 जा और ये 23 ऐसा का ऐसा। अब ये 3 की पे जा रहा है, 3 से ही जाएगा 17 पे 23, फिर ये जाएगा 17 1 जा 17 और 23, फिर 23 1 जा 23। फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू
5 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका एलशियम क्या आएगा फ्रेंड्स, बताओ, करके बताओ क्या आएगा इसका एलशियम, करके देखो अपने आप से क्या आएगा। इसका एलशियम आएगा 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 की 13 से करेंगे तो 2 6 0, और फिर उनकी इनसे करेंगे तो 2 3 4 6 0। आप करके भी देखना। और यहाँ पे फिर हम करते हैं, हमें वेरीफाई भी करना है ये क्वेश्चन। तो एलशियम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलशियम आ गया हमारा 2 3 4 6 0 इंटू HCF आया था 2, फर्स्ट नंबर 510 इंटू 92। ये आपका होमवर्क है, ये आपको एलशियम की और HCF की यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना, ये सेम आएंगी दोनों। LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 336 एंड 54। इसका भी हमें HCF एंड एलशियम फाइंड आउट करना है, तो हम करते हैं। तो HCF जैसे अलग अलग निकलेगा 336 एंड 54। तो ये 2 की टेबल पे आ रहा है, 2 की टेबल पे 168 पे आ रहा है, 2 की टेबल पे आ रहा है, फिर 84 पे आ रहा है, फिर 2 की टेबल पे आ रहा है, फिर 42 पे आ रहा है, फिर 2 की टेबल पे आ रहा है, फिर 21 पे आ रहा है, फिर 3 की टेबल पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, फिर 7 1 जा 7। अब इसको 2 से ये 27 पे आ रहा है, 3 से ये 9 पे आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो कितना आ गया इसका 336 के प्राइम फैक्टर बन गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसके बन गए हमारे 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या क्या, एक तो ये 2 का पेयर कॉमन आ रहा है, अच्छा जी, एक ये 3 का पेयर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से सिंगल सिंगल 2 में से एक ले लिया बाहर, 3 में से एक ले लिया, तो 2 3 जा 6। HCF आ गया हमारा 6। अब हमने निकालना है एलशियम, तो अब हम निकालते हैं एलशियम। किसका निकालना है 336 एंड 54 का। तो देखो ये किसकी टेबल पे जा रहा है 2 पे, 168 और 27। फिर ये जा रहा है 2 पे ही 84 और 27। फिर जा रहा है ये 2 पे ही 42 एंड 27। फिर जा रहा है 2 पे ही ये 21 एंड 27। अब ये जा रहा है 3 की टेबल पे, 3 7 जा 21, 9 जा, फिर 3 पे 7 3 जा, फिर ये 3 7 1, फिर ये 7 पे लास्ट 1 1 आ जाएगा। तो एलशियम आ गया हमारा, तो हमारी इसका एलशियम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा 3024। तो ये आ गया हमारा 3024। तो मैंने आपको इसकी वेरिफिकेशन बताई थी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एलशियम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो इसमें भी सेम हमने वही करना है, एलशियम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो ये आप खुद से करोगे वेरिफिकेशन, बहुत इजी है। तो LHS इज इक्वल टू आपका RHS आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एलशियम एंड HCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हमने सेम वही एलशियम और HCF निकालने हैं, बस उसमें हमारे 2 नंबर्स आते थे, इसमें हमारे 3 नंबर्स आ गए। तो वो देख लीजिए आप कैसे निकाल लेंगे हम। 12 15 21 3 4 2, पहले 2 पे 2 6 जा 12, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 फ्रेंड्स। तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे
तो ये 2 की टेबल पे तो जाता नहीं, तो 3 की टेबल पे 3 5 ज़ा 15, 5 1 जा 5। और यहाँ पे ये भी 2 की टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 3 की टेबल पे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब ऐसे ही हम इन तीनों को लिख लेंगे, 12 15 21। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका आ गया 3 इंटू 5, और इसका आ गया 3 इंटू 7। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 और ये 3। तो इसमें क्या फैक्टर बन रहा है, ओनली कॉमन फैक्टर 3। तो HCF आ गया 3। HCF का क्या मीनिंग होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दैट इज इक्वल टू 3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए एक साथ लेते हैं इनको, 12 15 और 21। तो ये पहले 2 की टेबल पे जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 15, 2 21। फिर 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 2 15, 2 21। अब ये जाएंगे गाइस 3 की टेबल पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। फिर 5 की टेबल पे 5 1 जा 5 7। फिर 7 की टेबल पे 7 1 7। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो हमारा आंसर आ गया 420। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 एंड 29, इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। 17 दिखने में ये फ्रेंड्स नंबर हमें प्राइम नंबर्स लग रहे हैं, और प्राइम नंबर्स ओनली अपनी टेबल पे जाते हैं। तो ये 17 से 17 पे 23 1 जा 23, और 29 को करेंगे तो 29 1 जा 29। तो इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। 17 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 17 इंटू 1, और 23 के बन रहे हैं 23 इंटू 1, और 29 के बन रहे हैं 29 इंटू 1। तो इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बन रहा, तो ओनली कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। तो हमारा एचसीएफ आ गया 1। अब हम इसके निकालेंगे एलसीएम। अब हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 17 23 और 29, तो ये किसी की टेबल पे नहीं जाते, ये सिर्फ अपनी टेबल पे ही जाते हैं। तो इसमें सीधा सीधा निकलता है 23 23 1 जा 23, 29 29 1 जा 29। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 11 3 3 9। ये आंसर होगा। तो दोनों निकल के एचसीएफ आया इसका 1 और एलसीएम आया 11 3 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 8 9 एंड 25। तो पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 8 9 25। तो ये 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 3 जा 9, और ये 5 की पे 5 5 जा 25। तो हमारे पास क्या आ गया इसका, 8 9 और 25। तो 8 के बन रहे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के बन रहे 3 इंटू 3, और इसके बन रहे 5 इंटू 5। तो क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, इनके साथ हम 1 लगा सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका एचसीएफ आ गया 1। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम देख लो 8 9 25 का। तो पहले ये 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 4 जा 8 9 25। फिर ये 2 2 जा 4 9 25। फिर 2 की पे 2 1 जा 2 9 25। फिर 3 के पे
3 वन जा 3 जा 9 25। फिर 3 के पे 3 वन जा 3 3 वन जा 3 25। फिर 5 के पे 5 वन जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25। फिर 5 से 1 1 और 1 एलशियम आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे हम एलशियम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलशियम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 72 5 जा आई थिंक 360 और 365 जा आई थिंक 1800। आंसर हो गया इसका 1800। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट SCF इज इक्वल टू 306 657। दो नंबर्स दिए हुए हैं गाइस, उसका SCF 9 दिया हुआ है। फाइंड एलशियम निकालना है हमने इसका। तो मैंने आपको बताया था, पहले आया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलशियम इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर है इसमें 306 इंटू 657। एलशियम हमने निकालना है और SCF गिवन है हमें 9 के। 306 इंटू 657 एलशियम इंटू 9। तो 9 इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये से कटिंग 9 3 जा 27 9 4 जा 36। तो एलशियम आ गया हमारा 34 इंटू 657। तो हमारा ये बन जाएगा 22338। 22338 इसका आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। तो इसको कैसे करेंगे हम गाइस? तो देखिए 6n let 6n can end with digit 0। बट प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 6n के? 2 इंटू 3n और 0 से पूछा है, 0 से एंड होता है। तो 0 से एंड होने के लिए तो हम फर्स्ट डिजिट 10 ले लेते हैं। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है। तो 0 होने के लिए तो 0 होना चाहिए ना एंड में। ऐसे हम 100 लेते हैं। अगर हम 100 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100। तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 इंटू 5 की फॉर्म में, 2 इंटू 5 की फॉर्म में। बट आप देख रहे हो 6n में 2 इंटू 3 की फॉर्म में है, बट यहाँ 5 नहीं है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। Explain 6th question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए गाइस। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हर किसी की टेबल पे आते हैं, प्राइम नंबर का उल्टा। तो आपको पहले प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो ओनली अपनी टेबल पे आते हैं, जैसे 2 3 5 7। तो ये नंबर्स होते हैं जो खाली अपनी टेबल्स पे आते हैं। तो हमें ये बताने हैं कि ये दो नंबर हमें गिवन है, ये अपने कंपोजिट नंबर है। तो हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट काउंट होगी, यहाँ तक एक होगी। तो इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 13। तो ब्रैकेट में रह गया अपना 7 इंटू 11 इंटू 13 वन जा 13 प्लस 13 वन जा 13। तो 13
11 7 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। तो ये नंबर तो एक दूसरे के से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन प्राइम नंबर होते तो ओनली वो 1 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये नंबर तो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखानी थी। 13 8 जा 104, 13 7 जा 91, 101। तो इट इज़ कंपोजिट नंबर। जो किसी की टेबल पे आते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, प्लस या माइनस तक एक चीज़ ली जाती है फिर एक। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है गाइस? 5। तो यहाँ से 5 आ गया तो क्या आ गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 बन जा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बन जा 5। तो 5, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 7 6 जा 48, 42, 7 6 जा 42, और यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम 24 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 42 से क्या आता है। 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, 1008। तो 1008 प्लस 1, तो यहाँ गया 5 इंटू 1009। तो अगर इनकी करते हैं तो हम 5 9 जा 45, 050। जब दो नंबर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 से अलग, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए समझ आ रहा है आपको? देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया को एक ड्राइव लेने में, एक चक्कर लेने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाहिल रवि टेक्स 12 मिनट्स, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लेने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। वे एक ही जगह से चले हैं और एक ही टाइम पर चले हैं, और गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे गाइस कब मिलेंगे दोबारा? हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। स्टार्टिंग, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा सोनिया को कितना टाइम लगा था? सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स। तो इसने पूछा ये दोबारा कब मिलेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो वो कम से कम टाइम में मिलते होते हैं। कम से कम मीन्स एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो हम 18 एंड 12 का एलसीएम एक साथ निकाला जाता है। तो 2 पे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा 2। तो कितना आ गया एलसीएम हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये कितने मिनट्स बाद मिलेंगे? 36 मिनट्स बाद ये दोबारा मिलेंगे। आई होप आपको इस सारा एक्सरसाइज 1.1 1.2 समझ आई हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।